नमस्कार प्यारी आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ तक पहुँचे। यह स्थान प्रेम, जीवन, आध्यात्मिक समझ और आकर्षण की ऊर्जा को जानने के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं एक इंट्यूटिव रीडिंग और एनर्जी अपडेट साझा करने वाली हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत रीडिंग्स में से एक है जो मुख्य कलेक्टिव रीडिंग से अलग होती है, जहाँ संदेश थोड़े ज़्यादा निजी और गहराई से सामने आते हैं। जैसे ही मैं कार्ड्स को शफल करना शुरू कर रही हूँ, मैं खुद को उन मार्गदर्शनों के लिए खोल रही हूँ जो इस पल सामने आना चाहते हैं। और सच कहूँ तो इस रीडिंग को शुरू करने से ठीक पहले मुझे पुरानी यादों से जुड़ी हुई एक गहरी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अतीत से कोई विशेष व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़कर सामने आ रहा है। कृपया यह याद रखें कि ये रीडिंग्स कभी कभी बहुत सटीक लग सकती हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य होती हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और वही संदेश ग्रहण करें जो आपके हृदय से जुड़े हों। यहाँ जिस व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने बहुत लंबे समय से ना तो कोई बात की है और ना ही कोई संपर्क रखा है। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगता रहा कि वह एक दिन लौटकर जरूर आएगा, भले ही वह अभी तक भौतिक रूप से आपके सामने न आया हो। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच भौतिक दूरी है। संभव है कि आप अलग अलग स्थानों या समय क्षेत्रों में रहते हों, फिर भी इस दूरी के बावजूद कभी कभी आप उनकी ऊर्जा को अपनी ओर खींचता हुआ महसूस कर पाते हैं, जैसे कोई अनकहा भाव, कोई मौन लालसा आप तक पहुंच रही हो। यह व्यक्ति अपने जीवन में काफी बोझ और उलझनों से घिरा हुआ है। जो शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं वे हैं, मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। भले ही अलगाव की पहल उसी इंसान ने की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपसे अलग होने के बाद से उसका जीवन वास्तव में आगे बढ़ ही नहीं पाया, जैसे उसकी जिंदगी की गति वहीं थम सी गई हो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह व्यक्ति किसी ठहराव में फंस गया हो, मानो उसके लिए समय रुक सा गया। आपके अलग होने के बाद से उसका जीवन जैसे ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, जहाँ पर वह सब कुछ देख रहा है या कर भी रहा है, लेकिन भीतर से पूरी तरह उपस्थित नहीं है। जब मैं और गहराई से जुड़ती हूँ तो मुझे बार बार दोहराव की तस्वीरें दिखती हैं। वही काम, वही दिनचर्या, दिन पर दिन, जैसे कोई बिना सोचे समझे रोजमर्रा के काम करता जा रहा हो। बाहर से सब सामान्य, लेकिन भीतर से भावनात्मक दूरी बनी हुई है। जिंदगी उसके सामने से गुजर रही है, लेकिन वह वहीं अटका हुआ महसूस करता है, जैसे एक ही पल को बार बार जी रहा हो। उसे आसपास की चीजें दिखती है, सब कुछ नोटिस भी करता है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन है, मानो वह अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा, बल्कि उसे दूर से बस देख रहा हो। यह लूप में फंसे होने की भावना यहाँ पर बहुत प्रबल है। जब मैं और गहराई से स्पष्टता मांगती हूँ तो यह सामने आता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की बहुत कोशिश की। संभव है उसने जगह बदली हो, कहीं दूर चला गया हो या अपने माहौल में बड़ा परिवर्तन किया हो, और इसका उद्देश्य बस एक ही था, आपकी यादों से दूर जाना और उन जगहों से दूरी बनाना जो आपकी याद दिलाती थी। लेकिन जो ऊर्जा सामने आ रही है वह ये बताती है कि उसने शायद कभी खुद से भी यह स्वीकार नहीं किया कि इसका असली कारण क्या था। गहरे अवचेतन स्तर पर वह जहाँ भी गया वहाँ आपकी यादें उसके साथ थी। अब उसे यह समझ में आने लगा है कि समस्या जगह में नहीं थी, बल्कि वह भावनात्मक और ऊर्जात्मक जुड़ाव था जिसे वह अपने भीतर लेकर चल रहा था। जो संदेश सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि आपकी उपस्थिति ने
उनके पूरे संसार में अपनी गहरी छाप छोड़ दी है। शुरुआत में उन्हें लगता था कि सिर्फ कुछ जगह ही आपकी यादें दिलाती हैं, लेकिन अब वे यह समझने लगे हैं कि यह भावना उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आप दोनों के बीच जो जुड़ाव था, उसने उनके भीतर एक ऊर्जात्मक छाप बना दी, जो न समय के साथ मिट सकी और न दूरी के साथ। जिस तरह वे पहले परिचित गलियों से गुजरते हुए आपको याद किए बिना नहीं रह पाते थे, उसी तरह से अब वे अपने विचारों में ज्यादा देर तक आपकी ऊर्जा से टकराए बिना नहीं रह पाते। खामोशी में भी लंबे समय तक कोई संपर्क न होने के बाद भी आपकी यादें उनके भीतर उठती रहती हैं, मानो आपकी मौजूदगी उनके मन और चेतना में बुनी हुई हो। कम्युनिकेशन की ऊर्जा यहाँ काफी प्रबल है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति किसी न किसी रूप में फिर से बातचीत करने के जरिए आपके जीवन में लौटने का रास्ता खोजेगा। साथ ही उनके भीतर एक गहरी समझ विकसित हो रही है कि जो ऊर्जात्मक बंधन आपके साथ बना था, वह ऐसा नहीं है जिसे वे मिटा सकें या उससे भाग सकें। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि आपने उन्हें गहराई से बदला, हालांकि उस समय पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और न तो आभार जताया और न यह समझ पाए कि आपसे मिलना उनके लिए कितना परिवर्तनकारी था। आपने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया था, अपने जीवन की दिशा को और भी ज्यादा सकारात्मक और संतुलित रूप से बदलने का अवसर। लेकिन अब जो स्पष्ट हो रहा है वो यह है कि उन्होंने उस अवसर को चुना ही नहीं। दरवाजा उनके सामने खुला था, पर उन्होंने उसमें कदम नहीं रखा। परिवर्तन और विकास को अपनाने की बजाय वे वहीं पर ठहर गए, और यही ठहराव आप दोनों के बीच दूरी का कारण बन गया। अब यह मायने नहीं रखता कि भौतिक रूप से कौन दूर गया या अलगाव मतलब सेपरेशन किसकी वजह से हुआ। ऊर्जात्मक स्तर पर, एनर्जेटिक लेवल पर यह दूरी इसलिए बनी क्योंकि आप विकास और रूपांतरण की राह पर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने वहीं रुकना चुन लिया। जब दो ऊर्जाएं एक ही गति से आगे नहीं बढ़ती तो सेपरेशन अपने आप ही हो जाता है। आप ऐसी आत्मा हैं जो निरंतर सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और खुद को ऊंचा उठा रही हैं। और जब कोई दूसरी आत्मा उस स्तर तक आने के लिए तैयार नहीं होती तो जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो स्वयं ही अपना रूप बदल लेता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से विकसित होने के लिए तैयार नहीं होता तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल खो देता है। वह आपकी आध्यात्मिक और भावनात्मक गति के साथ चल ही नहीं पाता। यहाँ जो महसूस हो रहा है वो यह है कि आपकी उपस्थिति इस व्यक्ति के मन पर इतनी गहराई से अंकित हो गई है कि उससे बच पाना अब उनके लिए असंभव सा लगने लगा है। उन्होंने आपको छोड़ने की, आगे बढ़ने की और पूरी तरह आपकी ऊर्जा से मुक्त होने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके काम ही नहीं आया। वे चाहे जो भी करें, आपकी ऊर्जा बार बार उनके सामने उभर आती है। आपके अलग होने के बाद से उनका हृदय लगभग बंद सा ही रहा है। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि शुरुआत में उन्होंने बहुत जल्दी किसी और इंसान या स्थिति या रिश्ते की ओर रुख किया, और वो भी किसी गहरे जुड़ाव के कारण नहीं, बल्कि केवल खुद को आपसे दूर ले जाने के लिए और आपके ध्यान से खुद को भटकाने के लिए। समय के साथ वह जुड़ाव खत्म भी हो गया और तब उन्हें भावनाओं का सामना करना पड़ा जिनसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आपसे संपर्क करना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। उनके अंदर शर्म, झिझक और यह डर था कि शायद आप दोनों के बीच का दरवाजा अब बंद हो चुका है। संभव है क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया था। उन्हें लगा कि किसी नई दिशा में या नए रिश्ते में ध्यान लगाने से वे आपको भूल पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे उन्हें यह और साफ में समझ आया कि आपने उन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। तब से वे भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, मानो उनका दिल प्रेम के लिए पूरी तरह से खुल ही नहीं पाया हो। यहाँ एक गहरी समझ सामने आ रही है कि आपको न छोड़ पाने की वजह सिर्फ उनका आलस नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि उन्होंने जो खोया उसकी कीमत उन्हें बहुत देर में समझ में आई। जो ऊर्जा सामने आ रही है वो यह है कि इस व्यक्ति के भीतर छुपा एक गहरा, लगभग होपलेस रोमांटिक पहलू की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा हिस्सा जिसे सिर्फ आपने जगाया,
आपने उनके भीतर कोमलता, संवेदनशीलता और प्रेम को अर्थपूर्ण तरीकों से व्यक्त करने की चाह पैदा की। ऐसा लगता है जैसे आपने उनके हृदय के उस हिस्से तक पहुंच बनाई जहां कोई और कभी पहुंच नहीं पाया। उस समय वे यह समझ नहीं पाए कि यह जुड़ाव कितना अलग था। उन्हें लगा कि ऐसा एहसास वे कहीं और भी पा सकते हैं। जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया उसे किसी और के साथ दोहराया जा सकता है। और इसी सोच के साथ जब कोई और अवसर उनके सामने आया तो वे उसकी ओर मुड़ गए, यह मानते हुए कि वे आपके साथ बने जुड़ाव की जगह कुछ और भी भर सकते हैं। लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि आपका रिश्ता साधारण नहीं था। वह एक बार जीवन में मिलने वाला जुड़ाव था। आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर एक स्थायी छाप छोड़ दी है। आज भी आपकी स्मृतियां उतनी ही स्पष्ट हैं, फिर भी आपके बीच का दरवाजा बंद सा महसूस होता। आप में से कई लोगों के लिए वह दरवाजा तब बंद हुआ जब उन्होंने आपके जुड़ाव से हटकर किसी और चीज में सुकून ढूंढने की कोशिश की। जो कुछ उन्होंने आपके साथ महसूस किया वह उनके लिए बहुत ही गहरा और मतलब सामना कराने वाला था। आपके साथ होना उन्हें अपने भीतर के उन हिस्सों से रूबरू होने को मजबूर कर रहा था जिन्हें वे देखने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी वजह से उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान को दबाने की कोशिश की, अपनी भावनाओं को पीछे धकेल दिया और इस प्रक्रिया में सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि अपनी ही सच्चाई से दूरी बना ली। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि यह तरीका काम कर रहा है, लेकिन अब वे ये समझने लगे हैं कि आप उनके विचारों, स्मृतियों और चेतना में गहराई से अंकित हैं। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी ऊर्जा बार बार उनके सामने आ जाती है। अब उनके लिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उन भावनाओं से भाग पाना अब उनके लिए वास्तव में संभव ही नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि यह समझ हाल के समय में उनके भीतर काफी गहराई से उभर रही है और शायद इसी वजह से यह संदेश ठीक इसी समय आप तक पहुंच रहा है। इस समय उनका आपको लेकर भाव बहुत ही गहरा और भारी महसूस होता है। एक तीव्र लॉन्गिंग है, एक ऐसी चाह जिसे वे अब अनदेखा नहीं कर पा रहे। उनके आसपास हताशा की ऊर्जा भी काफी प्रबल है, मानो उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उनकी जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। आपसे अलग होने के बाद से उन्हें यह एहसास होने लगा है कि चीजें धीरे धीरे बिखरती चली गई और अब वे सोच रहे हैं कि आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया। अब जो बात उन्हें समझ में आने लगी है वो यह है कि आपसे मिलना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा अवसर जो उन्हें सही दिशा में अधिक संतुलित और सकारात्मक जीवन की ओर ले जा सकता था। उस समय वे उस पल को पकड़ नहीं पाए और अब वे उसे पूरी स्पष्टता के साथ देख पा रहे हैं। इसी समझ के कारण उनके भीतर लौटने की इच्छा जाग रही है, किसी न किसी रूप में फिर से आपकी ऊर्जा के दायरे में आने की चाह। लेकिन इसके साथ ही डर और अनिश्चितता भी है। उन्हें यह नहीं पता कि क्या अब आपसे संपर्क करने का अधिकार उन्हें है भी या नहीं। क्या आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार भी होंगे। वे जैसे दो भावनाओं के बीच फंसे हुए हैं, एक और फिर से जुड़ने की तीव्र इच्छा और दूसरी ओर यह शंका कि शायद आप दोनों के बीच का दरवाजा अब बंद हो चुका है। फिर भी कहीं ना कहीं वे उम्मीद को थामे हुए हैं कि भले ही भीतर वे उस संभावना के लिए खुद को तैयार कर रहे हों कि शायद अब काफी देर हो चुकी है। मुझे महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति चुपचाप अपने मन में उन सभी बातों को बार बार दोहरा रहा है जो आपके साथ पिछले समय में हुई थी। वे यह कल्पना करते रहते हैं कि आपसे फिर बात करना कैसा लगेगा। इस समय उनकी ऊर्जा काफी कोमल, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से खुली हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस व्यक्ति के साथ आपकी आखिरी बातचीत बहुत ही तनावपूर्ण या ठंडी रही हो सकती है। हो सकता है वह किसी बहस पर भी खत्म हुई हो और मुझे यह गहराई से महसूस हो रहा है कि वे चाहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। वे अब एक और अवसर पाना चाहते हैं, एक सच्ची दिल से दिल की बातचीत जहां बचाव या अहंकार नहीं बल्कि ईमानदारी और खुलापन हो। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि आपसे संपर्क कैसे करें।
या क्या उन्हें अब यह अधिकार भी है? इसी उलझन के कारण वे कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं और आपकी भावनाओं में ही अटके हुए हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। बार बार मुझे यह वाक्य सुनाई दे रहा है, मेरे पास जब सब कुछ था और फिर भी मैंने उसे खो दिया। संगीत उनके लिए बहुत गहरी भूमिका निभा रहा है। कुछ प्रेम गीत, शायद वही गाने जो कभी उन्होंने आपके साथ साझा किए थे, या कोई प्लेलिस्ट जो उन्होंने सिर्फ आपके लिए बनाई थी। और आज भी वो सभी गाने उनके भीतर आपकी ऊर्जा को जगा देते हैं। कभी कभी अचानक कोई ऐसा गीत चल पड़ता है जो उन्हें आपकी यादों में ले जाता है और वे उसे एक संकेत की तरह लेते हैं जो उन्हें भावनाओं की गहराई में डुबो देता है। अब उन्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि आपका जुड़ाव साधारण नहीं था, वह एक बार जीवन में मिलने वाला संबंध था। आप दोनों के बीच भावनात्मक और ऊर्जात्मक तालमेल बहुत गहरा था, लेकिन वे उस रिश्ते को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहते थे, बिना किसी संतुलन और बिना ठहराव के। आपने उस टाइम पर उस असंतुलन को महसूस किया और सीमाएं तय की, क्योंकि आप जानते थे कि जिस चीज़ को समय और विकास चाहिए उसे जल्दबाजी में नहीं बढ़ाया जा सकता। खुद को बेहतर बनाने और उस स्तर तक पहुंचने के लिए भीतर का काम करने की बजाय उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने तरीके से आसानी से उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने सामने आने की बजाय पीछे हटना चुन लिया। उन्होंने बहुत जल्दी खुद को अलग कर लिया और किसी नई दिशा की ओर ध्यान मोड़ लिया, यह सोचकर कि इससे वे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते उन्हें धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि असल में वे क्या पीछे छोड़ आए थे। यहाँ जो ऊर्जा सामने आ रही है वो यह बताती है कि आप दोनों के बीच का जुड़ाव संतुलित नहीं था। कहीं ना कहीं आप दोनों में असमानता थी, फिर भी वे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिना उन बातों को ठीक किए जो उनके भीतर से असंतुलित थी। लेकिन आपके अंतर्ज्ञान ने इसकी अनुमति नहीं दी। गहराई से आप ये जानते थे कि उनके भीतर कुछ ट्रॉमा या घाव और अधूरे मुद्दे हैं जिनका सामना उन्हें पहले खुद से करना होगा। आपने इस रिश्ते को उनके लिए एक अस्थायी सहारा या भावनात्मक सहूलियत बनने नहीं दिया। आपने साफ महसूस किया कि यह जुड़ाव किसी जख्म पर पट्टी लगाने का जरिया नहीं बन सकता। इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली और अपनी ऊर्जा कहीं और लगा दी, ये उम्मीद करते हुए कि कोई और स्थिति उस दर्द को शायद शांत कर देगी जिसे वे अभी ठीक करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हुई। समय के साथ उन्हें यह समझ आ गया कि कोई भी भटकाव आपके प्रभाव की जगह नहीं ले सकता। बस काफ़ी समय बीत जाने के बाद वे यह पहचानने लगी हैं कि आपकी ऊर्जा उनके भीतर गहराई से बस चुकी है, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में और उनके आंतरिक संसार में। फिर से जुड़ने की चाह बहुत प्रबल दिखाई दे रही है, लेकिन अनिश्चितता उन्हें रोक रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे संपर्क करें, या क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी है। ऐसा लगता है कि जैसे वे चुपचाप किसी संकेत की तलाश में हैं, किसी इशारे, किसी रास्ते या किसी ऊर्जात्मक बुलावे की जो उन्हें फिर से आपके जीवन तक पहुंचने का मार्ग दिखा सके। फिर भी उनके भीतर गहरी हिचकिचाहट बनी हुई है। वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि क्या आप उन्हें अपने जीवन में दोबारा जगह देना चाहेंगे या नहीं। उनके भीतर चल रहा यह द्वंद्व काफ़ी गहरा और लगातार है, इसलिए मुझे यहाँ ऊर्जा को थोड़ा ठहराकर महसूस करने की आवश्यकता लग रही है। इस पूरी रीडिंग के दौरान उनकी उलझन साफ दिखाई दे रही है। एक ओर वे आपसे संपर्क करने के बहुत करीब महसूस करते हैं और दूसरी ओर वे खुद को बार बार रोक लेते हैं, कदम उठाने की बजाय अपनी भावनाओं के साथ चुपचाप बैठे रहना चुन लेते हैं। जब मैं और गहराई से जुड़ती हूँ तो यह स्पष्ट होता है कि वे आत्मनियंत्रण से जूझ रहे हैं। वे जानबूझकर खुद को यह समझा रहे हैं कि उन्हें आपसे संपर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी महसूस हो रहा है कि यह रोक ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। एक ऐसा क्षण आ सकता है जब उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि वे उस आंतरिक नियंत्रण को कुछ समय के लिए खो दें और उसी पल वे आपसे संपर्क कर सकते हैं, किसी संदेश के जरिए, किसी कॉल के जरिए या फिर किसी छोटे से संकेत के रूप में जो आपका ध्यान उनकी ओर खींचने की कोशिश में हो। इस समय वे काफ़ी हद तक अपने विचारों में डूबे हुए हैं। वे पुरानी यादों को दोहरा रहे हैं, आपके साथ बिताए गए महत्वपूर्ण पलों पर विचार कर रहे हैं और उनका मन बार बार अतीत की ओर लौट रहा है। इन यादों के साथ एक गहरा पछतावा भी जुड़ा हुआ है। यह एहसास
कि उन्होंने बहुत जल्दी सब छोड़ दिया, बिना यह पूरी तरह समझे कि उनके पास क्या था। जो बात यहाँ विशेष रूप से सामने आ रही है वो यह है कि वे अब अनिर्णय की अवस्था से बाहर आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उच्चतर आत्मा मतलब हायर एनर्जी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, खामोशी में अटके रहने की बजाय कुछ करने के लिए। और फाइनली वह आंतरिक प्रेरणा इतनी प्रबल हो सकती है कि वे उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे और आपके सामने अपनी वह बात रख देंगे जिसे वे अब तक अपने भीतर दबाए हुए थे। यह संदेश उच्च चेतना और आंतरिक स्पष्टता से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो बात सामने आ रही है वो यह है कि जब यह व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा तो वह समय आपके जीवन में किसी बड़े विकास या सकारात्मक परिवर्तन का होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए यह परिवर्तन पहले से ही शुरू हो चुका हो सकता है, या आप अपने जीवन में गति बना रहे हैं, नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अपने उद्देश्य के साथ अधिक सामंजस्य महसूस कर रहे हैं। कुछ अन्य लोगों के लिए यह चरण अभी आने वाला है और उसी विस्तार और उन्नति के समय यह व्यक्ति फिर से आपके जीवन में जुड़ने का प्रयास करेगा। जब आपकी ऊर्जा ऊंची, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरी होती है तो ऐसा लगता है कि वे उसे सहज रूप से महसूस कर लेते हैं। जितना अधिक आप खुद पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं, उतना ही उनका ध्यान आपकी ओर खिंचता चला जाता है। आपकी प्रगति उनके भीतर किसी सोई हुई भावना को जगा देती है। भावनात्मक रूप से वे आपसे गहराई से प्रभावित हैं। जब वे अंततः बोलने का निर्णय लेंगे तो जो कुछ भी कहेंगे वह दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ होगा। उनके हृदय में कोई महत्वपूर्ण बात है जो वे लंबे समय से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ ही मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आप स्वयं अपने जीवन के अब तक के सबसे समृद्ध चरण में प्रवेश कर रहे हैं। नए आरंभ, नई संभावनाएं और सकारात्मक गति आपके चारों ओर हैं। इसी कारण आप में से कुछ लोग यह महसूस कर सकते हैं कि जब यह व्यक्ति वापस आएगा तो आप भावनात्मक रूप से पहले जैसे नहीं रहेंगे। संभव है कि आप उस दरवाजे को दोबारा खोलने की आवश्यकता ही महसूस ना करें और यह निर्णय पूरी तरह से आपका होगा। उनकी ऊर्जा में उलझन और आत्म प्रश्न स्पष्ट रूप से महसूस हो रहे हैं। शंका, चाह और भ्रम यह समझने की कोशिश कि वे आपको छोड़ क्यों नहीं पा रहे, अपने स्वयं के मूल्य पर सवाल उठाना और यह जानने का प्रयास कि आपका प्रेम उन्हें इतनी गहराई से क्यों छू गया। यह पछतावे, संवेदनशीलता और अधूरी भावनाओं का एक मिश्रण है जो बार बार उनके भीतर उभरकर सामने आ रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है, मानो उनके विचार बार बार आपकी ओर लौट रहे हों। साथ ही उनके भीतर यह समझ भी साफ है कि उन्हें पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है। वे इस समय आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं, जहां वे खुद को अधिक स्वतंत्र, स्थिर और ग्राउंडेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वे दूसरों पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर भी महसूस कर सकते हैं, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से। उनके भीतर यह इच्छा है कि वे दोबारा आपसे संपर्क करने से पहले अपने अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और स्थिरता विकसित करें। वे नहीं चाहते कि आपके पास किसी असंतुलित अवस्था से आए। वे पहले खुद को मजबूत महसूस करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व में सुरक्षित होना चाहते हैं। फिर भी मुझे यह गहराई से महसूस हो रहा है कि उनकी उच्चतर आत्मा उन्हें हमेशा के लिए चुप नहीं रहने देगी। किसी न किसी मोड़ पर वे खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपसे ईमानदारी के साथ दिल से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। जब वे आपसे बात करेंगे तो वह सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि स्पष्टता होगी। यह एक तरह की वापसी की ऊर्जा है जहां वे यह समझाना चाहेंगे कि उन्होंने उस समय आपसे दूरी क्यों बनाई और उनके भीतर वास्तव में क्या चल रहा था। मुझे यहाँ जिम्मेदारी स्वीकार करने और आत्म जागरूकता की ऊर्जा महसूस हो रही है, मानो वे अपने ही कर्मों का सामना कर रहे हों। यह वह स्पष्टीकरण हो सकता है जो आपको पहले कभी नहीं मिला। आप दोनों के बीच का अंत एकदम से हुआ था, बहुत अचानक हुआ था, बिना किसी क्लोजर के, और अब वे इसे समझने लगे हैं। जब वे आगे बढ़कर आएंगे तो वे उन बातों को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे जो उस समय अनकही रह गई थी, और यह स्वीकार करेंगे कि चीजें बिखरने में उनकी ही भूमिका थी। जब वे आगे बढ़कर आपके सामने आएंगे तो उनकी ऊर्जा बिना किसी बचाव के सच्ची और ईमानदार महसूस होगी। उनके भीतर एक
कोमलता है जो पहले मौजूद नहीं थी। यह उस आखिरी बातचीत से बिल्कुल अलग होगा जहां उन्होंने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थी और भावनात्मक रूप से खुले या उपलब्ध नहीं थे। मुझे यह महसूस हो रहा है कि वो ये शेयर करेंगे कि आपसे अलग होने के बाद से उनका दिल ज़्यादातर बंद ही रहा है। वो ये अब समझने लगे हैं कि आपके साथ जो प्रेम उन्होंने महसूस किया वह बहुत अलग था, गहराई से भरपूर और संतोष देने वाला। उसके बाद से कोई भी रिश्ता उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया और न ही उन्हें किसी और जुड़ाव में वैसा महसूस हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह सब आपके सामने रखते समय यह नहीं जानते होंगे कि इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उनके भीतर अनिश्चितता, संवेदनशीलता और यह स्वीकार करने का साहस होगा कि संभव है आप उन्हें वापस स्वीकार ना करें या लंबे समय तक कम्युनिकेशन रखने की इच्छा ना रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए यह सच भी हो सकता है। संभव है कि आप भावनात्मक रूप से आगे बढ़ चुके हों, फिर भी उनके भीतर कुछ ऐसा है जो इन शब्दों को दबे रहने नहीं देगा। उनकी आंतरिक मार्गदर्शन उन्हें सच बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, परिणाम चाहे जो भी हो। उनके लिए अपनी सच्चाई को व्यक्त करना आवश्यक हो गया है, किसी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर लंबे समय से दबे हुए इन भावों को मुक्त करने के लिए। यह कदम उनके व्यक्तिगत विकास और उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों के बीच जो अंत हुआ उसमें बहुत सी बातें अधूरी और अस्पष्ट रह गई थी और उसी अधूरेपन ने भावनात्मक गांठें बना दी थी। स्वस्थ रूप से आगे बढ़ने के लिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि परिस्थितियां जिस तरह से बदली उनमें उनकी ही भूमिका थी। उनके उपचार की प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वे अतीत की पूरी जिम्मेदारी लें और वह स्पष्टता सामने लाएं जो आपको उस समय कभी नहीं मिल पाई। ईमानदारी और खुलेपन के साथ आगे आना उनके लिए उस बोझ को छोड़ने का एक ज़रूरी कदम है जो उन्हें अब तक रोक कर रखे हुए था। यही इस संदेश का सार है। अब मैं इस रीडिंग को कोमलता से यही समाप्त करती हूँ। इस पल को मेरे साथ साझा करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। अपना ध्यान रखें और अगली रीडिंग में फिर मुलाकात होगी।